अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके व्लॉग्स देखने का बहुत मजा आता है, ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स बनाया करें। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग हो जाते हैं। आज की जितनी भी रूटीन है आप लोगों से शेयर करूंगी। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और रब्बीउल अव्वल का बाबरकत महीना है, तो रब्बीउल अव्वल के हवाले से भी कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा दिन की रूटीन जो है ना उसको फिल्म करना बड़ा मुश्किल होता है। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मीसम अली के स्कूल में येलो डे था, तो सारी चीज़ें येलो होनी चाहिए थी। येलो फूड, येलो ड्रेसेस, येलो टॉयज़ वगैरह। तो इसके बाबा जिस कदर हो सकता था उन्होंने येलो चीज़ें जो है वो इकट्ठी की, और लकीली शर्ट जो है ये हमें घर से ही मिल गई थी। अलीशेर के स्कूल में भी आज मिलाद था और वन डिश पार्टी थी। अलीशेर स्कूल जा चुका है और इसके बाबा जो हैं वो उसे स्कूल छोड़ने के लिए चले गए हुए हैं। ठीक है, तो जनाब अब आप ये कमरों के हालात चेक करें कि बिस्तर वगैरह बिखरे पड़े हैं। और अलीशेर जो है ना हमारे साथ इसी रूम में ही सोता है, वो हमारे साथ ही रूम शेयर करता है। तो इसको जनाब चारपाई अंदर बिछा के देते हैं। विंटर्स आ गए हैं तो यहाँ से अब सोफ़ा उठाएंगे और यहाँ पे अलीशेर का हम बेड लगा लेंगे। ये दूसरे कमरे के हालात है। अच्छा, इमरान अली जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं ना, तो पीछे से मैं ये सारी सेटिंग कर लेती हूँ, सारे बिस्तर वगैरह जो है वो चीज़ें समेट लेती हूँ। और यहाँ पे ब्लैक फर्नीचर का जो है ना साइड इफ़ेक्ट या नुकसान चेक करें। यहाँ से यार मट्टी कभी ख़त्म होती नहीं है। तो चीज़ें बेशक बिखरी रहे, लेकिन जो सबसे पहला काम मैं अब करूँगी वो बनाऊँगी अपने लिए नाश्ता। जैसा मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अपनी रूटीन चेंज कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह जब उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, तो उसके बाद मैं अपना नाश्ता करती हूँ। वरना क्या होता था कि 12, साढ़े 12, 1 बजे तक जो है ना वो मेरा नाश्ता और जो लंच था वो एक साथ ही होता था। जो लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं ना उन्हें पता ही होगा कि मैं स्टोरीज़ जो है वो जब शेयर करती थी उसमें हमेशा यही कहती थी कि ये मेरा ब्रेकफास्ट और लंच जो है ये एक साथ ही हो रहा है। ठीक है, तो इससे नुकसान ये हुआ कि यार डे बाय डे ना मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी। सुबह उठ के मैं अपने मुँह में कुछ नहीं डालती थी, 12, साढ़े 12 या 1 बज जाते होते थे। इवन कभी कभी तो पानी भी नहीं पीती थी। तो मैं मेरी इम्यूनिटी इतनी क्या उसे कहते हैं वीक हो गई, मैं इतना कमज़ोर हो गई कि मैं बीमार रहने लग गई थी। तो अब जनाब मैंने अपनी रूटीन चेंज की है। और जब आप सुबह उठ के कुछ खाते नहीं और काम में लग जाते हैं ना, तो सर दर्द शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो जब कुछ खाया होगा तो काम करेंगे, तो काम करने की एनर्जी भी होगी, ताकत भी होगी। तो इसलिए अब सुबह उठ के मैं सबसे पहले कुछ ना कुछ खाती हूँ। ठीक है। अच्छा, मीसम अली ने आज 9 बजे स्कूल जाना था, मैंने नाश्ता कर लिया है और मीसम अली बिल्कुल हो चुके हैं तैयार। तो अब मैं मीसम अली को स्कूल छोड़ने जाऊँगी, क्योंकि इनके बाबा घर पर मौजूद नहीं हैं। उन्हें आज कोई काम था तो वो चले गए हैं। अलीशेर भी आज स्कूल में है, वरना अलीशेर मीसम को स्कूल छोड़ के आता है तो ये कड़वा घूंट जो था मुझे ही भरना पड़ा। अच्छा, अब मैं मीसम अली को जब स्कूल में ड्रॉप करी थी, छोड़ रही थी, तो मैं इसकी वीडियो फिल्म कर रही थी ना। तो ये जो गार्ड अंकल बाहर खड़े हैं ना, मुझे कहते हैं बेटा अंदर चले जाओ। अंदर इन्होंने बहुत अच्छी सजावट की हुई है। अच्छा, तो जनाब अभी वो सजा रहे थे चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा ऑफिस में बैठ के वेट करें। तो मैं पहले थोड़ा सा ऑफिस में बैठ के वेट किया, फिर मैं मीसम अली की क्लास में चली गई। तो मीसम अब अपनी क्लास में मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा कि क्या उसे कहते हैं कि शर्मा रहा था। तो ये सारे बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब येलो डे की जो सेलिब्रेशन है वो स्टार्ट हो। और बाहर वो जो भी डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, मैं भी उसका वेट कर रही थी कि चलो अब वो अगर डेकोरेट हो जाता है टाइम पे तो फिर मैं वो कर लेती हूँ। इस दौरान में मीसम अली के पेपर्स वगैरह जो थे टीचर्स ने मुझे चेक करवा दिए। तो ये जनाब उन्होंने सारी की सारी डेकोरेशन की थी, बहुत खूबसूरत की। येलो बैलून्स और येलो क्या उसे कहते हैं पेंट वगैरह उन्होंने करवाया हुआ था। तो हर मंथ मीसम अली के स्कूल में कोई ना कोई कलर डे होता है। घर वापस आते ही मैंने कमरों की सेटिंग करना शुरू की, साथ ही साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि ज़ाहिर बात है व्लॉग है, आप लोगों को दिखाऊंगी, दिखा के हर काम करूंगी कि यार मैं ये काम करती हूँ। वैसे बड़ा ही बोरिंग लगता है कि कैमरा ऑन करो और फिर आप सारे घर के काम करो। वो जो फोकस है ना वो आपका कैमरे की तरफ ही रहता है, मोबाइल फ़ोन की तरफ ही रहता है। अच्छा, मीसम अली को मैं छोड़ने के लिए गई थी तकरीबन 8:45 बजे, और मैं आधा घंटा पूरा वहाँ पे रुकी और फिर मैं वापस आई। बेडशीट वगैरह जो है वो मैंने झाड़ ली और उसके बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये मुझे इतना फ़नी लग रहा था यार, कसम से बहुत ही फ़नी लग रहा था
कि मतलब झाड़ू मारते हुए ना मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। अच्छा, और जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि ब्लैक फर्नीचर है तो यार दिन में 2 दफ़ा डस्टिंग करनी पड़ती है। इसके ऊपर इतनी डस्ट पड़ती है, इतना मतलब डस्ट कैच करता है ना अपनी तरफ। ये फर्नीचर देखने में जितना अच्छा लगता है ना, ये उतना ही प्रॉब्लमेटिक भी है। और चलें जी, आखिर में मैंने अपनी बेड की साइड पे जो अपनी ऐनक रखी होती है मैं वो लगा लेती हूँ, और मैं सारा दिन वैसे इसको लगा के फिरती हूँ। चले जी, अब हो गई है सारी सफाई सुथराई, बिल्कुल कमरे जो हैं वो नीट क्लीन हो चुके हैं। और इसके बाद अब मेरा करने का क्या काम है। पिंक सॉल्ट लैंप हमारा अभी तक ऑन है, इसको ऑफ करना भूल गए। रात को इसको हम ज़रूर ऑन करके सोते हैं यार, बहुत ही सूदिंग वाले इफेक्ट्स आते हैं और बड़ी मज़े की नींद आती है इसको जब ऑन करते हैं ना। तो नेल्स मैंने अपने कट कर लिए हैं, अब मैं शावर लूँगी और उसके बाद अपनी नमाज की करूँगी तैयारी। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है, खुल्द जिसको कहते हैं, मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। तो जनाब, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और रब्बिउल अव्वल का बाबरकत महीना है, खुशियों से भरा हुआ ये महीना है। ये महीना किसी भी तरह से हमारे लिए ईद या किसी जश्न से कम नहीं है। तो इस महीने से रिलेटेड मैं एक छोटा सा वजीफा है या दुआ कह लें आप, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं भी करती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। सदका जारिया होता है ये। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो महीना है ना, ये हमारे लिए किसी भी तरह की नेमत से कम नहीं है। मतलब जो लोग किसी भी किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं, कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी मसाइब हैं, मसाइल वगैरह हैं, तो अगर हम अल्लाह की पाक ज़ात को, उसकी महबूब हस्ती हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देके हम जो भी दुआ मांगते हैं इस महीने में, तो वो अल्लाह पाक के फजलो करम से पूरी होती है। अल्लाह पाक अपने नबी का दिया हुआ वास्ता इस महीने में रद्द नहीं करता, बल्कि कभी भी रद्द नहीं करता। हमारी जो हाजात हैं वो क्या उसे कहते हैं कि जायज होनी चाहिए। एक दिन मक्खियों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद मगरिब और इशा की नमाज के दौरान आपने क्या करना है कि 3 दफ़ा या 7 दफ़ा अव्वल व आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद आपने 7 दफ़ा सूरह आहद यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद पढ़नी है, और 7 दफ़ा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। और फिर आप जो भी दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो कबूल होगी। वैसे भी कहते हैं कि मगरिब और इशा के दरमियान का टाइम ऐसा होता है, एक वक्त ऐसा आता है जब आपको महसूस होता है कि भी हमारा जो दिल है वो पिघल रहा है, या आपके ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती है, एक अलग से कैफियत तारी होती है। तो उस कैफियत में अगर आप दुआ मांगते हैं तो वो आपकी कबूल होती है। तो मगरिब से इशा का जो टाइम होता है ना, इसमें दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। फिर मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद मैंने सूरह जुमा, सूरह मुल्क और दुरूद ताज की तलावत की। आप सब देखने वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे लिए ख़ास दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे नमाज पंजगाना अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और मैं हर रोज़ तलावत कुरान पाक भी करूँ, पूरे फ़िक्र के साथ मैं अपनी और बाकायदगी के साथ अपनी नमाज़ अदा करूँ। अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलाए, या इलाही आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का होता है इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़।